Very good morning, students. As you know, I am a science expert, Vatsal Trivedi, and welcome to this class 10th, chapter number 11, The Woman Eye and the Colorful World. As you know, अभी हम ये यूनिट के सेकंड पार्ट के अंदर आ गए और ये यूनिट को आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये यूनिट के दो ही पार्ट आने वाले हैं. देन बाकी के जो पार्ट है वो इसीलिए डिक्लेयर नहीं हो गए क्योंकि एज पर द कोविड-19 गवर्नमेंट गाइडलाइन हमारा कोर्स 30% डिडक्ट हुआ है. सो दैट्स वाई अभी हम जो पॉइंट सिलेबस के अंदर एग्ज़ाम में पूछाने वाले हैं, एग्ज़ाम के अंदर पूछने वाले हैं, वही पॉइंट हम यहाँ पे हम वीडियो के अंदर अभी कवर करेंगे. देन आफ्टर रिमेनिंग पॉइंट्स विल कवर्ड इन अ फ्यूचर आफ्टर द कंप्लीट ऑफ वॉल सिलेबस ऑफ बोर्ड. ओके, सो अभी हम ये यूनिट में आज रेनबो फॉर्मेशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वाई इज़ द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज़ ब्लू एंड कलर ऑफ स्काई एट सनराइज एंड सनसेट, यहाँ तक ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. देन आफ्टर वी विल मीट विथ न्यू यूनिट विथ न्यू साइंस. ओके, सो अभी आज हम ये यूनिट का लास्ट लेक्चर यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट, रेनबो फॉर्मेशन. रेनबो किस तरह से फॉर्मेट होता है. अभी हमने लास्ट टाइम प्रिज्म के अंदर वाइट लाइट की मदद से हमने उसमें से स्प्लिट करके उसमें से 7 कलर्स थ्रू द रिफ्रैक्शन प्रोसेस फिनोमिना हमने समझा था. सो सेम इट इज़ यहाँ पे होता है. अ रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन स्काई आफ्टर द रेन शावर. It is caused by the dispersion of sunlight by the water droplets present in the atmosphere. यहाँ पे पानी की जो बूंद होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वो एक प्रिज्म की तरह काम करेगी. ओके, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक लाइक अ स्मॉल प्रिज्म. दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स एट द सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन and it's come out of the rain drops. Due to the dispersion of sunlight, the internal reflection by the water droplets, we see the rainbow colors. अभी क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब भी कोई भी यहाँ पे एक ड्रॉपलेट्स आप देख रहे हो. सो अभी ये ड्रॉपलेट्स के अंदर आप यहाँ से देखेंगे तो सनलाइट ड्रॉपलेट्स यानी कि एक पानी की एक बूंद है. तो जब सनलाइट यहाँ से वाइट लाइट के फॉर्म में यहाँ पे एंटर होगी तो क्या होगी, यहाँ पे इसके अंदर जाएगी, वो अगेन रिफ्लेक्ट होगी. रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर आने के टाइम पे रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि हमारे पास मीडियम आ गया. फर्स्ट ये एयर वाला मीडियम है, अगेन बाहर पे निकलेगी, वहाँ पे ही एयर होगी और बीच में ये मीडियम कैसा है, वाटर मीडियम है. सो हियर वी हैव अ 3 मीडियम्स. दैट्स वाई यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से जो वाइट लाइट डाइवर्ज होने के बाद ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो उसको किस तरह से मिलेगा, 7 कलर्स मिलेंगे. इट इज़ कॉल्ड द रेनबोज कलर, जिसको हम बोलेंगे विबजियोर. सो इस तरह से रेनबो फॉर्मेशन होता है लाइक दिस. यू कैन सी हियर वाइट लाइट एंटर्स हुई और यहाँ से रिफ्लेक्शन होके अलग अलग 7 कलर्स के अंदर कुछ हमको मिल रहा है. रिफ्लेक्ट अगेन, रिफ्रैक्ट अगेन. सो इस तरह से पूरी वाइट लाइट को हमको 7 कलर्स के अंदर रेनबो मिल रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. आपने देखा होगा कि अभी आपको ये भी मालूम होगा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेडियल चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर gradually increase towards the surface of the earth because the hot air above less dense and then the cold air below. So the light gradually bends towards the normal.
so the real position of a star is different from its apparent position. अभी आपको मैं एक दूसरी फिगर की मदद से आपको दिखाता हूँ, फॉर आपको यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा. एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की मदद से हमको स्टार की ओरिजिनल पोजीशन हमको नहीं दिखती है. ओके, सो जब हम देखेंगे तो हमारे पास 3 मीडियम होंगे. सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको एक बैंड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ से लेकर यहाँ पे. सो नीचे की हवा ठंडी होगी या ऊपर की हवा ठंडी होगी. सो एक सपोज यहाँ पे हॉट एयर है एटमॉस्फेयर की मदद से, और यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे हमको कोल्ड एयर मिलेगी. सो दोनों की डेंसिटी के अंदर काफ़ी डिफरेंस रहेगा. ओके, सो डेंसिटी के अंदर डिफरेंस होने की वजह से उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होती रहेगी. सो दैट्स वाई हम जब कोई भी चीज़ देखें तो यहाँ पे हमको उसकी पोजीशन अलग मिलेगी. स्टार की ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे है, बट हमको जो स्टार की पोजीशन होगी वो थोड़ी आगे मिलेगी कुछ डिग्री के बाद, जिसको हम बोलेंगे अपीरेंट स्टार पोजीशन. ये सही में होता है. आप जब भी स्काई के अंदर, डार्क स्काई के अंदर रात को देखो तो तब आपको जो स्टार की पोजीशन मिल रही है, जब आपको जो कोई भी स्टार आप देख रहे हो वो उसकी अपीरेंट पोजीशन पे होगा. ओके, वो उसके एक्चुअल पोजीशन पे नहीं होगा ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा उसी तरह से वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. दैट्स वाई हम पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको ये डायरेक्टली इस तरह से उसको अपीरेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे, देन आफ्टर अगेन रिफ्लेक्ट हुई, और देन अगेन उसको वापस रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमको उसकी पोजीशन अलग मिलती है, जिसको हम बोलेंगे अपीरेंट स्टार पोजीशन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है. अभी हम बात करेंगे वाई इज द कलर ऑफ दिस क्लियर स्काई इज ब्लू. क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? सो द फाइन पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर हैव अ साइज स्मॉलर देन वी हैव अ लेंथ ऑफ विजिबल लाइट. सो दे कैन स्कैटर्ड ब्लू लाइट विच हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ. अभी आपने प्रिज्म देखा होगा तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ जो रिफ्लेक्शन है वो जल्दी से हो जाता है उसकी वेवलेंथ छोटी होने की वजह से. ओके, देन अ रेड लाइट विच हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ. व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर्स द ब्लू कलर मोर स्ट्रोंगली. ब्लू कलर का स्केटरिंग बहुत વધારે પૂરતું થાય છે, વધારે સ્ટ્રોંગલી થાય છે. And the red color sky and then the red and for जब से ज़्यादा होता है blue, then red and then other colors का scattering ज़्यादा होता है in atmosphere. So that's why the sky appears blue. So if the earth has no atmosphere, there would no any scattering of light and the sky would appear dark. So the sky appears dark high, very high एल्टीट्यूड्स. सो काफ़ी सारे एल्टीट्यूड्स के ऊपर जहाँ पे रिफ्रैक्शन प्रोसेस ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट मीडियम ही नहीं है, तो वहाँ पे डार्क स्काई हमको मिलेगा, वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा. दैट्स वाई हमको स्काई का कलर नहीं मिलेगा. देन द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट, कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट. जब सनराइज और सनसेट के दौरान स्काई के कलर के अंदर चेंज होता है. सो एट सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर द हॉराइजन. हॉराइजन यानी कि हॉराइजन एक पॉइंट है जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर आप अगर फ्यूचर करेंगे तो आपको मिलेगा कि हॉराइजन क्या होता है. एंड द लाइट फ्रॉम द सन ट्रैवल्स थ्रू द थिकर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर. So near the horizon, most of the blue light shorter wavelength. Horizon के साथ
ब्लू लाइट की वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है, और सो वी शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स ऑफ द एयर, एंड द रेड लाइट एंड द लॉन्गर वेवलेंथ लाइट्स रिच। तो वहाँ पे हमको सन अपीयर्स रेडिश, वहाँ पे हमको ब्लू लाइट स्कैटर्स होके वो बाहर निकलती रहेगी, और जो सन है वो हमको रेड दिखेगा। सो द सन अपीयर्स रेडिश एट द सनलाइट। सो हियर द यूनिट इज ओवर, बट ये यूनिट आपकी एग्ज़ाम के अंदर कंडक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के अंदर, बट बोर्ड की एग्जामिनेशन के अंदर ये यूनिट है। बट यहाँ पे 30% कॉस्ट डिडक्ट हुआ है, जो आपको भी मालूम है। सो ये दो पार्ट, फर्स्ट इसके पहले का और ये वीडियो का आप देखने के बाद आपको ये कंपेयर करना है एज पर योर टेक्स्ट बुक कि ये पॉइंट यहाँ पे हमने कवर कर दिया, जो रिमेनिंग पॉइंट है जो हमारी बोर्ड की एग्जामिनेशन के अंदर नहीं आने वाला है। सो दैट्स वाई हमने अभी उसको नहीं कंडक्ट किया है। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ होल सिलेबस वी विल कंडक्ट द रिमेनिंग पॉइंट्स। ओके, सो अभी जो भी पॉइंट्स रिमेनिंग है वो मैं एज अ PDF भी ग्रुप के अंदर रख दूंगा। सो आपको मिल जाएगा कि ये पॉइंट यहाँ पे डिडक्ट हुए। सो अभी एज पर द क्वेश्चन आंसर, रियल पोजिशन ऑफ स्टार difference from the apparent position, so give the reason of the statement. Next, why is the color of the clear sky blue? Then next, sun appears the reddish at the sunrise and the sunset, give the reason of this statement. Next, explain the rainbow formation. You have to attempt this all question answer. It is most time for your examination. If any types of doubt, please ask me. I will definitely solve your doubt. So ये यूनिट के लिए आई वॉज यूज द साइंस टेक्स्ट बुक अभिनव मोघा की जो स्लाइड्स है वो, और विकिपीडिया ऑफ द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड्स। So thank you very much. To be continued next video with new topic, new chapter and with new science. So अभी के लिए stay happy, stay home. Thank you very much. Bye bye. Take care.